हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। यू पीपल मस्ट बी वेरी मच हैप्पी एंड हेल्दी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का सेशन। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वापस से थोड़े से प्रीवियस पेपर्स के ऑड वन आउट ओनली। ठीक है, माय नेम इज गौरव भाटिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी इन टुडेज सेशन ऑफ आवर्स। नाउ एज यू नो, मेरा नाम गौरव भाटिया है एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 years. I have cracked CAT in 2019 with 98 percentile marks. Along with that, I have cleared many papers. दिस इज़ माई टेलीग्राम ऐप विच इज़ गौरव भाटिया अनअकैडमी कैट फॉर MBA। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग है ना यहाँ पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वॉट एवर, जैसे कि एक क्विज़ हो गया आपका, वो क्या वाला क्विज़ हो गया, या फिर जो भी अपडेट्स हैं, आई कीप ऑन डूइंग दैट ओवर हियर। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे मेरे को ज्वाइन करेंगे तो इट वुड बी वेरी मच गुड। अब हम लोग बात करते हैं हमारे बैचेस की। तो देखिए हम लोग बात स्टार्ट करें 27 अक्टूबर को। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड this percentile batch for CAT and OMET 2022. ठीक है, now 30th October we are starting with these two batches. One is weekend complete batch for CAT and OMET and NMAT expert batch. So if you people are preparing for NMAT, if you people are focusing upon NMAT 2022, okay, remember NMAT 2022, it is not for 2021. It won't be for 2021, right? हो सकता है 21 के लिए भी हो लेकिन फिर भी ओके, 21 एंड 22 बोथ। So this will be what this 30th October को we are starting with this NMAT expert batch. If you people want to avail, you people can. अगर आप लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लोग बात करते हैं 6 months के सब्सक्रिप्शन की। अगर आप लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लोग है ना कुछ है ना मतलब अभी भी आप लोगों का जो स्कोर है वो स्कोर अच्छा नहीं जा पा रहा है, उस केस पे यू पीपल कैन अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन विच इज फॉर 16,400 रुपीज़। आप लोग यहाँ पे अगर मेरा कोड अप्लाई करोगे विच इज़ कैडगर्व, अगर आप लोग मेरा कोड अप्लाई करते हो कैडगर्व, तो यू आर गोइंग टू गेट वॉट, यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ। 10% ऑफ का मतलब क्या हो गया, आप लोगों को यहाँ पे 1640 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे। यू आर गोइंग टू गेट इट नाउ। इसका ध्यान रखना, हम लोग वी पीपल आर रनिंग विद दीज 3 बैचेस। हम लोग की ये 3 बैचेस क्या, वी पीपल आर रनिंग विद at least these 3 iconic subscriptions। along with that 18 months का भी होता है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। देखिए हमारे पास कैट, अगर आप लोग कैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस 24 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन इज फॉर यू। याद रखना यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, यहाँ पे यू विल हैव टू पे जस्ट 2500 रुपीज़ पर मंथ, केवल 2500 रुपीज़ पर मंथ। और 2500 रुपीज़ पर मंथ के अंदर भी सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये आती है कि भाई ये जो 2500 रुपीज़ पर मंथ है, इसके अंदर भी अगर आप लोग कैट गर्व का यूज़ करोगे, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ व्हाट, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ कैट गर्व, सो यू आर गोइंग टू गेट फर्दर 10% ऑफ। आप लोगों को 10% ऑफ मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को ये जो बैच है ये पड़ेगा अराउंड 2200 रुपीज़ पर मंथ का। ठीक है, इन ऑल ये आप लोगों को पड़ेगा 54,000 रुपीज़ का, 54,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का 12 मंथ्स वाला जो है ये कितने का है, 39,500 रुपीज़। अगर आप लोग यहाँ पे मेरा जो कोड लगाते हो तो इट वाज गोइंग टू गिव यू व्हाट 3950 रुपीज़ ऑफ। मतलब कि एक्चुअली देखो आप लोग का एक महीने से ज़्यादा का जो फीस है वो तो वैसे ही माफ़ हो गई है ना। तो यू आर ऑलरेडी गेटिंग 1 month फॉर फ्री ओवर हियर, तो दिस इज समथिंग गुड। और अगर आप लोग अभी भी कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लोगों को लगता है कि 2021 में भी आप लोगों के जैसे अपन लोगों का है ना पूरा का पूरा सिम्बोसिस इज देयर, ठीक है ना, दैट स्नैप इज देयर, स्नैप हो गया हमारा, या फिर अपन लोगों का एलमैट हो गया, जैट हो गया, सी मैट हो गया, टिसनेट हो गया, सब हो गया। दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर अभी भी रिमेनिंग, ठीक है ना। अपन लोगों का पूरा नवंबर बुकड है, अपन लोगों का दिसंबर बुकड है, जनवरी बुकड है, फैब बुकड है। ठीक है, तो आप लोग इस वाले एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 25,800 रुपीज़ की बात है और यहाँ पे भी 2580 रुपीज़ आप लोगों को ऑफ मिलेंगे। यू आर गोइंग टू गेट 2580 रुपीज़ ऑफ। देखिए अभी हम लोग के बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग अभी लेते हो तो अभी आप लोगों को लेने का फ़ायदा भी बहुत होगा। क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आप लोग आइकनिक लोगे, एक तो आप लोगों को ये ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग वी पीपल आर रनिंग विद दिस बम्पर आइकनिक ऑफर। क्या रन करें, वी पीपल आर रनिंग विद बम्पर आइकनिक ऑफर। यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट न्यू लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम सेशंस। ओके, आप लोगों को 6 मंथ्स के ऊपर 10 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ओके, 12 मंथ्स के अंदर यू आर गोइंग टू गेट 20 आवर्स एक्स्ट्रा, मतलब कि 35 आवर्स का आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे लाइव मेंटरशिप। मतलब आप लोग के जो मेंटर्स हैं
दोज हु आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आप लोगों को 35 आवर्स के मिल जाएंगे उनके साथ स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे 70 आवर्स यू आर गोइंग टू गेट टू स्पेंड विद देम, यहाँ पे 105 आवर्स यू आर गोइंग टू गेट टू स्पेंड विद देम, और यहाँ पे 140 आवर्स यू आर गोइंग टू गेट टू स्पेंड विद देम। ठीक है, तो इन ऑल इसका इस तरीके से बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोगों का 31 अक्टूबर 2021 जो कि है संडे को, आप लोग का बिटवीन 12:30 एंड 2:30 PM यू पीपल हैव टू राइट दिस टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है इसका। देखो एक तो अभी अपन लोग सब्सक्रिप्शन की बात कर ही रहे थे, अब फर्दर एक और देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको दूसरा फायदा आ रहा है। एक तो अपन लोगों ने LMP की बात करी कि अपन लोगों के पास क्या LMP के अंदर आपको एक्स्ट्रा आवर्स मिल रहे हैं, है ना। LMP के एक्स्ट्रा आवर्स के अलावा यहाँ पे क्या मिल रहा है, यू आर गोइंग टू गेट 1 मंथ फ्री। 3 मंथ का अगर आप लोग कोर्स लेते हो तो उस केस में यू आर गोइंग टू गेट 1 मंथ फ्री। अगर आप लोग 12 मंथ्स का कोर्स लेते हो, 12 मंथ्स के लिए हमारे को सब्सक्राइब करते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट 3 मंथ्स फॉर फ्री। एंड अगर आप लोग 24 मंथ्स के लिए कोर्स लेते हो तो यू आर गोइंग टू गेट 3 मंथ्स फॉर फ्री। सो अल्टीमेटली इट इज़ वेरी गुड, it is a very good deal that your people are getting. It is actually a very good deal that you are getting. Okay, तो हम लोग बात करते हैं ऑड वन आउट की। these are some of the questions from the previous papers only. I hope कि आप लोग ये जो भी सेशन देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस सेशन को पॉज कर सकते हैं मस्त एकदम। पॉज करने के बाद आप लोग क्या करोगे, इस पर्टिकुलर सेशन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद फिर यू विल हैव टू डू व्हाट, यू विल हैव टू रिज्यूम, सिंपल। ठीक है, आई सपोज यू आर डन। As India looks to increase the number of cities, our urban planning must factor in potential natural disasters and work out contingencies in advance. Authorities must revise data and upgrade infrastructure and mitigation plans even if their local area hasn't been visited by a natural calamity yet. Okay, तो यहाँ पे what are we talking about? We are talking about some urban planning must factor in potential natural disasters and work out contingencies in advance. ठीक है, authorities must revise data and upgrade infrastructure and mitigation plans even if their local area hasn't been visited by a natural calamity yet. ये भी सही बात है, ठीक है। So we are talking about over here also we are talking about what, we are talking about some urban planning only. We are talking about what, we are talking about some sort of urban planning. Extreme temperatures, droughts and forest fires have more than doubled since 1980. There is no denying the fact that our baseline normal weather is changing. It is no longer a question of whether we will be hit by nature's fury, but rather when. और so it is now it is something very tricky. और यहाँ पे जो भी मिल रहा है अपने को ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। दो जो अपन लोगों के पास सेंटेंस हैं, ये दो सेंटेंस तो आ रहे हैं हमारे पास अर्बन प्लानिंग के, और 3 जो सेंटेंसेस हैं दे आर ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फिर अपन लोग अगर बात करते हैं वेदर की, या फिर अपन लोग अगर फ्यूरी की बोलते हैं, ठीक है ना, दैट एनवायरमेंटल फ्यूरीज की। चलो तो करते स्टार्ट करते, तो हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस, अपन लोग लिंक करते हैं। और तो क्या कर सकते हैं, जब ऐसे आया है हमारे को तो हम लोग दो दो के पेयर फॉर्म कर लेते हैं, दो दो के पेयर को हम लोग फॉर्म कर लेंगे। उसके अलावा जो भी एक एक्स्ट्रा बचेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी द ऑड स्टेटमेंट आउट। यही तो होगा, है ना भाई। दो दो के पेयर अपन लोग यहाँ पे बना लेंगे, और अपन लोग बाकी जो एक बचेगा वी आर गोइंग टू कीप इट एज ऑड वन आउट। देखो तो there is no denying the fact that our baseline normal weather is changing. It is no longer a question of whether we will be hit by nature's fury, but rather when. Okay, look, baseline normal weather. Okay, whether we will hit by nature's fury, but rather when. So we are talking about what? We are talking about that general. Okay, we are talking, everything is quite general over here. That the climate is changing, and one day or the other we are going to get hit by nature's fury. Extreme temperatures, drought and forest fires have more than doubled since 1980. Okay, अब ये क्या दे रखा है आप लोग को, ये दे रखा है आप लोग को कि 1980 से सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चलो देखते हैं। As India looks to increase the number of cities, our urban planning must factor in potential natural disasters and work out contingencies in advance. Okay, फिर अपने को दे रखा है 1, और 1 से कौन सा लिंक होगा, 1 से लिंक होगा 2। तो अल्टीमेटली अपन लोगों का जो स्टेटमेंट है, अपन लोगों का ऐसे री इन्वेंट अगर अपन लोग करते हैं, अपन लोग लिंक भी करते हैं, तो लिंक क्या हो जाएगा इसका 4 5 1 2।
ये अपन लोग के पास दो पेयर हो गए, इन दोनों पेयर को अपन लोगों ने लिंक कर दिया। कौन सा बचा, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ऑड वन आउट बचा आप लोग का, थर्ड वाला। तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर odd statement out over here? This third statement is going to be odd statement out over here. Understood everybody? Sorry, understood everybody? I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा। I actually hope ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़े। ओके, मच हैज बीन, अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, सेंड मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पे आई विल सॉर्ट इट आउट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। Much has been recently discovered about the development of songs in birds. Some species are restricted to a song learned by all individuals. Others have a range of songs. The most important auditory stimuli for the birds are the sounds of other birds. For all bird species, there is a prescribed path to development of the final song. A bird begins with sub-song, passes through plastic song until it achieves a species song. ठीक है, ओके, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा सा है, बहुत बेसिक, मतलब दिस यू में से दिस इज समथिंग दैट बेसिक, इट इज बेसिक ऑड वन आउट। ये आप लोग का बेसिक ऑड वन आउट है, बहुत ज़्यादा इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। एक बार आप लोग मेरे को करके बताओ इसका क्या आंसर होगा। यू पीपल कैन पॉज इट, pause the video and you people can solve. Okay, I hope you must have solved. Likho. Much has been recently discovered about the development of songs in birds. So ultimately, what are we talking about? We are talking about development of songs in birds. We are talking about what? Development of songs in birds. Some species are restricted to a single song learned by all individuals. Other have a range of songs. ठीक है भाई. For all bird species, there is a prescribed path to development of the final song. A bird begins with a sub-song, passes through plastic song until it achieves a species song. Okay, so ultimately what is happening over here, 1 2 or 4 5, this is going to be a rearrangement. और आप लोग का यहाँ पे जो थर्ड वाला दे रखा है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, स्टिमुलाई फॉर द बर्ड्स आर द साउंड्स ऑफ अदर बर्ड्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साउंड्स की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सॉन्ग्स की बात नहीं कर रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, we are talking about sounds over here. So this is going to be what, this is going to be odd one out. बहुत बेसिक था ये, बहुत ज़्यादा बेसिक था। आप you just had to read, you just had to read between the lines. चलो आगे बढ़ते हैं। Our smartphone can now track our diet, our biological cycles, even our digestive systems and sleep patterns. बिल्कुल सही बात है। Researchers have even coined a new term, orthosomnia, to describe the insomnia brought on by paying too much attention on smartphones and sleep tracking apps. बताओ ये भी होता है, पता है? मतलब आप सो रहे हो, सोते टाइम भी आप लोग घड़ी देख रहे हो, अरे भाई कितनी देर सो गया मैं, अरे मैं ये स्लीप जो थी, हाउ वेल डिड आई स्लीप एंड ऑल। Sleep, nature's softness, is a blissful, untroubled state, all too easily disturbed by healthy earthy worries or a guilty conscience. बिल्कुल सही बात है यार ये। Sleep, nature's softness. Softness क्यों? Because when you sleep, you cure. Okay, you get cured. Nature's softness is a blissful, untroubled state, all too easily disturbed by earthly worries or a guilty conscience. The existence of a market for such apps is unsurprising. Shift work. A long hours culture and the blue light from screens have conspired to rob many of us of sufficient rest. A new threat to a good night's rest has emerged. Smartphones with sleep tracking apps. अरे यार अब बताओ इसके अंदर क्या होगा? Tell me that. क्या होगा इसमें odd one out? You people tell me फटाफट। यहाँ पे what are we talking about? We are talking about a smartphone या फिर sleep tracking apps. यहाँ पे again we are talking about the same sleep tracking apps and smartphones. यहाँ पे अपन लोग sleep tracking apps की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन लोग स्लीप ट्रैकिंग ऐप्स की बात करें। एक ही यहाँ पे जो थर्ड है, थर्ड के अंदर ही आप लोगों को सिर्फ स्लीप की बात करें कि भाई इस दुनिया के अंदर क्या, दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है वो दैट इज स्लीप ओनली। ओके, तो वापस से ऑड एंड आउट जो है वो कौन सा हो जाएगा आप लोग का, थर्ड वाला। अगर अपन लोग इसको अरेंज करके देख लेते हैं क्या होता है इसका अरेंजमेंट। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आप लोग का फिफ्थ, अ न्यू थ्रेट टू अ गुड नाइट्स रेस्ट हैज इमर्ज्ड, स्मार्टफोन्स विद स्लीप ट्रैकिंग एप्स।
Our smartphones can now track our diet, our biological cycles, even our digestive system and sleep patterns. Researchers have now even coined a new term, orthosomnia, to describe the insomnia brought on by paying too much attention to smartphones and sleep tracking apps. फिर आ जाएगा आप लोगों का 4. The existence of a market for such apps is unsurprising. Shift work, a long hours culture and blue light from a screen. ठीक है ना. 5124 is going to be an arrangement. Ultimately 3 वाला जो है, it is going to be what? It is going to be your odd one out. आगे देखते हैं. Displacement in Bengal is thus not very significant in view of its magnitude. Displacement मतलब इधर से उधर जाना, right? A factor of displacement in Bengal is the shifting course of Ganges, leading to erosion of riverbanks. The nature of displacement in Bengal makes it an interesting case study. Since displacement due to erosion is well spread over a long period of time, it remains invisible. Rapid displacement would have helped sanitize the public to its human cost. अब बताओ, यहाँ पे मेरे को बताएंगे आप लोग कि यहाँ पे what is going to be a odd one out. यहाँ पे आप लोगों का कौन सा जो स्टेटमेंट है, that is going to be the oddest statement out over here. अगर आप लोग ये वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो तो यू विल कैन डू व्हाट, आप लोग बिल्कुल आराम से, हाँ, आप लोग बिल्कुल आराम से इसका पॉज करके आंसर जो है वो आंसर दे सकते हो. डन. ओके, देखो, अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इन बंगाल इज जस्ट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इन व्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. Okay, now a factor of displacement in Bengal is shifting course. A factor of displacement in Bengal is the shifting course of the Ganges, leading to erosion of riverbanks. The nature of displacement in Bengal makes it an interesting case study. ठीक है भाई. Since displacement due to erosion is well spread over a long period of time, it remains invisible. Four or one. 3-2 for 4-1. This is going to be a rearrangement. और यहाँ पे आप लोगों को क्या देखा है, यहाँ पे आप लोगों को देखा रैपिड डिस्प्लेसमेंट वुड हैव हेल्प्ड सेंसिटाइज the public to its human cost. Okay, so we are not talking about rapid displacement and how rapid displacement would have been helpful for us. Okay, so this is not something we are talking about. Okay, तो यहाँ पे आप लोग का ऑड वन आउट स्टेटमेंट कौन सा देगा, फिफ्थ वाला. आगे देखते हैं. इन मैनी केसेस यू हैव टू डू इट. आप लोग को इसको करना पड़ेगा, आप लोग इसको करोगे. ठीक है, आप लोग पॉज कर सकते हो वीडियो को, फिर आप लोग सॉल्व करते हैं. In many cases, time inconsistency is what prevents our going from intention to action. For people to continuously postpone getting their children immunized, they would need to be constantly fooled by themselves. In the specific cases or case of immunization, however, it is hard to believe that time inconsistency by itself would be sufficient to make people permanently postpone the decision if they were fully cognizant of its benefits. In most cases, even a small cost of immunization was large enough to discourage most people. Not only do they think, do they have to think that they prefer to spend time going to the camp next month rather than today, they also have to believe that they will indeed go next month. Okay, तो you'll have to give me the answer. आप लोग को मेरे को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, what is there, what is the odd statement out over here. You people can pause the video and you people can answer. You people can give me the answer. In many cases, inconsistency is what prevents our going from intention to action. ठीक है.
For people to continuously postpone getting their children immunized, they would need to be constantly fooled by themselves. In the specific case of human immunization, however, it is hard to believe that time inconsistency by itself would be sufficient to make people permanently postpone a decision if they were fully cognizant of its benefits. Okay, so once से अपन लोग किसको link कर रहे हैं, we are going to link with one with third. Once से third ही link होगा. Okay, now its benefits. फिर आ जाएगा आप लोगों का second. For people to continuously postpone getting their children immunized, they would need to constantly fool by themselves. Not only do they have to think that they prefer to spend time going to the camp next month rather than today, they also have to believe that they will indeed go next month. Okay, so this is going to be what ये हो जाएगा आप लोगों का rearrangement इस तरीके से. In most cases, even a small cost of immunization. देखो यहाँ पे अपन लोग क्या बात करें, हर जगह हम लोग बात कर रहे थे टाइम की, कि people were postponing that immunization because of time. Okay, yeah, because of their being procrastinator, because of their being what they because of their being procrastinator. But ultimately in the fourth statement, what is happening in the fourth statement, we people are talking about this. In most cases, even a small cost of immunization was large enough to discourage most people. Over here we are talking about what, we are talking about something economic. हम लोग यहाँ पे कुछ economic की बात करें. Since we are talking about something economic, this is going to be your odd statement out over here. Translators are like bumblebees. Though long since scientifically disproved, this factoid is still routinely trotted out. Similar pronouncement about the impossibility of translation have dogged practitioners since Leonardo Bruni D's Interpretatione Recta, published in 1424. Bees unaware of these deliberations have continued to flit from flower to flower, and translator continue to translate. In 1934, the French entomologist Auguste Magan pronounced the flight of bumblebee to be aerodynamically impossible. बताओ भाई इसका आंसर बताओ, what is going to be your answer? क्या देख क्या रखा है आप लोगों को? इस पंख बहुत खराब बने ना, बहुत ज्यादा गंदे बनाए ना मेरे पंख. हाँ मेरे पंख बहुत गंदे बनाए ये ना वीर. Okay, so over here what is happening, we are talking about what, we are talking about bumblebee. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बम्बल बी की बात करें. बम्बल बी एक तो ट्रांसफॉर्मर्स में है, और एक यहाँ पे अपन लोग ओरिजिनल बम्बल बी की बात करें. एक तो बम्बल बी हो गया आप लोग का, बम्बल बी के साथ साथ क्या हो गया, बम्बल बी के साथ हो गया ट्रांसलेटर्स. ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट वी पीपल आर डूइंग, हम लोग इन दोनों को वी पीपल आर कंपेयरिंग दीज टू. हम लोग इन दोनों को क्या करें, हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें. वी आर डूइंग इट, वी पीपल आर कंपेयरिंग दीज टू. Translators are like bumblebees. Though long since scientifically disproved, this factoid is still routinely trotted out. Similar pronouncement about the impossibility of translation have dogged practitioners since Leonardo Brundi's Interpretation Recta, published in 1424. Bees unaware of these deliberations have continued to flit from flower to flower, or translate, and translators continue to translate. चलो ठीक है. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो पहले क्या जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट. In 1934, the French entomologist Auguste Magnan pronounced the flight of the bumblebee to be aerodynamically impossible. कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो bumblebees है ना, वो लोग क्या वो कैसे उड़ सकती है. Now, so they cannot, no long since scientifically disapproved, this factoid is still routinely trotted out. अब मेरे को ये नहीं पता whether it is going to be an answer, मतलब यहाँ पे अपन लोग इसको लिंक करेंगे या नहीं करेंगे. Similar pronouncement about the impossibility of translations have dogged practitioners since Leonardo Bruni Interpretation Recta, published in 1424. Bees, unaware of these deliberations, have continued to flit from flower to flower, and translators continue to translate.
ठीक है ना। तो सब दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को बस ऐसे मतलब जैसे जो बीज हैं वो बीज भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे फ्लिट करती रहती है, और ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेटर क्या करते हैं, ट्रांसलेटर भी ट्रांसलेट करते रहते हैं। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अपने पास जो आ रहा है वो क्या हो गया? व्हाट इज गोइंग टू बी एन आंसर, बताओ। यहाँ पे अपन लोग फर्स्ट वाले को रखेंगे, ट्रांसलेटर्स आर लाइक बम्बल बीज, या फिर आप लोग सेकंड वाले को रखोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, बताओ। व्हाट आर यू गोइंग टू डू ओवर हियर, व्हाट इज योर आंसर विल बी? तो अपन लोग का जो आंसर है वो क्या जाएगा, ट्रांसलेटर्स आर लाइक बम्बल बीज, दो लॉन्ग since scientifically disapproved, this factoid is still routinely trotted out. I will go with first. आप लोग का जो करेक्ट मतलब जो ऑड वन आउट है वो क्या जाएगा, ट्रांसलेटर्स आर लाइक बम्बल बीज। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज गोइंग टू बी योर ऑड वन आउट। ओके तो बस अपन लोग आज, ये ट्यूसडे नहीं था, ये पता नहीं कब होगी, मेरे को नहीं पता। लास्ट माइल टू कैट आज तो नहीं है यार, ये आज भी नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब भी होगी। ओके तो आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। लोग लाइक ही नहीं करते वीडियो को, लाइक तो कर दो, लाइक करने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं यार, ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग। You are supposed to like this particular video and share it to the maximum reach, and don't forget to hit the bell icon, and please 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 don't forget to subscribe to our channel। और आप लोगों को इस कोड को भी यूज़ करना है, कैड को ध्यान रखना। हम लोग कब मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे कल एट अराउंड 4 o'clock। ठीक है, चलो टेक केयर, थैंक यू पीपल फॉर बीइंग हियर।